एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है। कुंडली मिलान नहीं हो तो शादी कैसे करें। बहुत बार देखा गया है, शादी के लिए रिश्ता हमें बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान करते हैं और कुंडली मिलान नहीं होता तो बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो जाता है कि ऐसी स्थिति में आखिरकार क्या करें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में इस विषय पर मैं आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है आपके कुंडली मिलान का तरीका ही गलत हो। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। कुंडली मिलान नहीं हो तो शादी कैसे कर सकते हैं। रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यह देखना बेहद जरूरी है कि किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा। क्योंकि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है तो कोई तो दोष बन रहा होगा। मान के चलिए, इसके मुख्य कारण यह होते हैं। सबसे पहला कारण बन सकता है कि गुण मिलान नहीं आ रहा, गुण मिलान 18 से कम आ रहा हो। एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, या कुंडली में गण दोष बन गया हो, भकुट दोष बन गया हो, या नाड़ी दोष बन रहा हो। यानी इनमें से ये मुख्य बिंदु होते हैं कुंडली मिलान नहीं होने के। तो देखिए, कोई भी दोष यदि बन रहा है जिसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो आपको शास्त्र सम्मत तरीके से इसे जानना जरूरी है। क्योंकि किसी भी दोष के कैंसिल होने की 95% से भी ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि दोष देखना तो बड़ा आसान है। प्राय आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें खुद ही आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और यदि वो कोई दोष बता देता है तो फिर आपको लगता है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा। कभी कभी किसी ज्योतिषी के ज्ञान के अनभिज्ञता की वजह से भी हो सकता है कि जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो सकता है वह दोष शास्त्रीय नियमानुसार, शास्त्रीय पद्धति अनुसार कैंसिल हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, समझिए, मान के चलिए किसी लड़का या लड़की की कुंडली में गुण मिलान कम आ रहा है, यानी 14, 15 या 16 गुण मिलान आ रहा है, लेकिन गुण मिलान कम आ रहा हो गण दोष की वजह से या भकुट दोष की वजह से। मान के चलिए गण दोष या भकुट दोष बन गया, उसकी वजह से गुण मिलान कम हो गया। लेकिन ध्यान दें, यदि दोनों के बीच में राशि मैत्री हो जाएगी, यदि दोनों के बीच में राशि मैत्री होगी, तो गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया ही कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में भकुट दोष के 7 अंक होते हैं, गण दोष के 6 अंक होते हैं। तो एक तरीके से 13 अंक जो भी गुण मिलान है उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। क्योंकि राशि मैत्री होते ही गण दोष और भकुट दोष ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। तो मान के चलिए राशि मैत्री हुई और कम गुण मिलान है, और कम गुण मिलान गण दोष भकुट दोष की वजह से है, तो गुण मिलान का स्तर अपने आप बढ़ गया। अब मान के चलिए दूसरी कंडीशन बन सकती है कि मांगलिक है एक कुंडली और दूसरी नहीं है। तो ये मांगलिक दोष के भी कैंसिलेशन के इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे नियम है कि 95% से ज्यादा स्थितियों में मांगलिक नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक से मैरिज कर सकता है। इस विषय पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। जिन लोगों के कुंडली में मांगलिक दोष है, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर डिटेल में शास्त्रीय नियमानुसार की मांगलिक दोष कब कब कैसे कैंसिल हो जाता है, उसमें बहुतायत मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक है, अब जिसकी कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल नीच राशि में है, या मंगल अस्त है, मंगल उच्च राशि का है, मंगल अपनी स्वराशि में है, मंगल गुरु के साथ है, मंगल चंद्रमा के साथ है, मंगल राहु के साथ है, या मंगल को गुरु देखता है। इतने सारे कारण है, इनमें कोई कारण लगेगा तो मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाएगा जिस लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है। अब मान के चलिए इनमें से भी कोई कारण ना बने
तो आप जब कुंडली मिलान कर रहे हैं उसमें 28 से 28 से अधिक गुण मिल जाएं तब भी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं है तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। एक की कुंडली मांगलिक और जिसकी कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे छठे 11वें भाव में शनि राहु या मंगल हो, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे भूम है, यानी जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे छठे 11वें भाव में शनि राहु मंगल हो तो भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल होता है। तो यानी किसी न किसी प्रकार से यदि शास्त्रीय नियमानुसार मांगलिक दोष कैंसिल हो जाए और आपको कुंडली मिलान नहीं होने का कारण मांगलिक दोष बन रहा है और यदि वो शास्त्रीय नियमानुसार मांगलिक दोष कैंसिल होता है तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। अब मान के चलिए कि नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा तो इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं। 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें से लड़का या लड़की का किसी का भी नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन नक्षत्र के जो चरण हैं वो अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं किसी भी दोष के कैंसिल होने की। तो प्रिय दर्शकों, अगर जो ऐसी स्थिति आपके सामने बन जाए कि शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन कुंडली नहीं मिल रही है, लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो आपके पास एक ही तरीका होता है कि जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है उस दोष के संदर्भ में एक बार शास्त्रीय नियमानुसार कैलकुलेशन निकाल लें, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना होती है किसी भी दोष के कैंसिल होने की। और यदि वह दोष कैंसिल हो जाता है तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। और मुख्य कारण यही होते हैं, गुण मिलान कम आना, एक कुंडली मांगलिक दूसरी नहीं होना, नाड़ी दोष बन जाना, या बहुत बार देखा गया कि कुंडली में विवाह स्थान बहुत ज्यादा पीड़ित हो, विवाह स्थान पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो, विवाह स्थान के अंदर यानी दाम्पत्य जीवन के सुख का अभाव हो, लेकिन वो एक कुंडली में और दूसरी कुंडली में अगर जो वो स्थिति बहुत अच्छी है तो भी सामने वाले के कुंडली के उस विवाह स्थान की पीड़ित अवस्था का जो दोष है उसका शमन हो जाता है। तो बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय सूत्र हैं। जो कुंडली मिलान नहीं हो तो जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा, यदि वो दोष कैंसिल हो जाए तो फिर निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, विवाह मंगलकारी होता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। बहुत से लोग परेशान हैं इस समस्या को लेकर के, तो उनको एक उचित जानकारी, एक शास्त्रीय जानकारी प्राप्त हो सके। यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां लेकर के यहां मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।